फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज का मेरा टॉपिक है टीईटी क्या है। व्हाट इज टीईटी। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि टीईटी क्या है, तो मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं। इसका फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके तरीके से आप टीईटी कर लोगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अभी आप जान रहे हो कि टीईटी कर लेने के बाद आपको एक बार करोगे जीवन भर शिक्षक नियोजन के लिए। लेकिन सुन लो, आपकी उम्र का भी ध्यान उसमें रखना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र जनरल और 37 से ज़्यादा है तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल। तो चलिए हम इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो भले आज आपके लिए काम ना आए, जो लोग देख रहे होंगे बीएड करने वाले हो या बीएड करने वाले, लेकिन भविष्य में ये वीडियो आपके लिए काम आएगा। क्योंकि आप अगर बीएड कर लिए हो तो आपके लिए अभी यूजफुल है, बीएड अगर नहीं किए हो तो आपके लिए भी यूजफुल है। लेकिन अच्छी बात है ना कि पहले की जानकारी अगर पता रहे तो बाद में कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये है हमारा वीडियो। अगर नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और पुराने हो तो कुछ करना नहीं है, बस आपको एक लाइक करना है और शेयर करना है। इतना छोटा सा काम तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो ना। तो चलिए आइए हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करें। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कूलों के टीचर्स के अध्यापन के तरीके को बेहतर बनाने के लिए नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन NCET द्वारा हर साल कराई जाने वाली एक परीक्षा है। यह हर साल होता है, साल में एक बार। टीईटी को हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट शिक्षा पात्रता परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। और इसकी एक पुस्तक भी आती है, वो पुस्तक भी मैं आपको बता दूंगी। उस पुस्तक को पढ़कर यानी कि बुक्स को पढ़कर आप परीक्षा को पास कर सकते हैं। अब टीचर बनने के लिए ग्रेजुएट होना और बीएड की डिग्री पा लेना ही काफ़ी नहीं होती है। ये मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप ग्रेजुएट हैं, बीएड है, फिर भी जरूर वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। स्कूलों के टीचर्स अध्यापन के तरीके को बनाने के लिए नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTE द्वारा हर साल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET की शुरुआत की गई। इस टेस्ट में कम से कम 60% आपको लाना अभ्यर्थियों के लिए ही सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में इसके लिए जॉब मिल सकती है, वरना आपको कोई भी जॉब नहीं दी जाएगी। चलिए आइए इससे जुड़े कुछ सवाल हम और जानते हैं। आपके लिए अलग अलग पैटर्न में है। फिर देखिए टीईटी का पैटर्न क्या है। यह परीक्षा NCET द्वारा कराई जाती है। आपके बीएड में जैसे कितने नंबर के परीक्षा हुए थे, क्या आप मुझे बता सकते हो? चलिए, आप बीएड दिए हो तो आपको पता होना चाहिए, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। जिसमें 150 अंकों के प्रश्न होते हैं, 150 मिनट का पूरा, यानी कि टोटल आपको कितने घंटे मिलते हैं? 2 घंटे 30 मिनट दिए जाते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। सभी टीईटी प्रारंभिक परीक्षा एवं जूनियर स्तर के लिए अलग अलग होती है। दोनों परीक्षाओं में 5 खंड होते हैं। कितने होते हैं? तो 5 खंड होते हैं। चलिए आइए हम जानते हैं इसके कुछ आसान टिप्स। परीक्षा पैटर्न को सबसे पहले आप नंबर 1 रूल, परीक्षा पैटर्न को आप अच्छे से समझ लें। सबसे पहले परीक्षा पैटर्न सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद ही परीक्षा की तैयारी करें। इससे आपको परीक्षा में कम समय लगेगा और तैयारी भी बेहतर ढंग से हो पाएगी। फिर आता है तनाव मुक्त रहकर ही परीक्षा दे। कितने हो? तो तनाव मुक्त रहकर ही परीक्षा दे। आप तनाव में रहकर परीक्षा की तैयारी करते हो तो इसकी आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। जब भी परीक्षा की तैयारी करें तनाव मुक्त से करें, यानी कि कोई भी परीक्षा हो, जरूरी नहीं कि यही परीक्षा हो। सीटेट भी दोगे आप, बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, स्टेट आते हैं। सफल तैयारी की रणनीति बनाए, एक ऐसा गोल हासिल करे। एरो इन द क्वेवियर, आपने एक फ्रेज सुना होगा, एरो इन द क्वेवियर। उसका मतलब होता है कि लक्ष्य ऐसा जिससे कि जीत हासिल करा दे। तो सेम इसी तरीके से है अर्जुन की मछली की आंख की तरह। जैसे वो मछली की आंख को नीचे देखकर भेद दिया, उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आज के डेट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। आपको अपनी रणनीति बनाकर तैयारी करनी चाहिए ताकि आपको महत्वपूर्ण विषयों को अच्छी तरीके से तैयार कर हर विषय के अनुसार नोट्स बना ले। इससे आपको टीईटी में सफलता पाने में आसानी होगी। फिर आते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। किसका करें? तो मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। मॉक टेस्ट के अभ्यास से पहले आप पेपर के अनुसार समय अनुसार हल करना सीख जाते हैं। पेपर 1 में आपको यहाँ पे 150 प्रश्न 2 घंटे 30 मिनट में हल करने होते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, जैसे मुझे भी हिंदी में पढ़ने नहीं आती, बट मैंने ऊपर पढ़ा था इसलिए मैं आपको बता दूं। तो 150 है और ये 2 आवर है और 30 घंटे हैं।
तो ये हिंदी वाले ये जो लिखते हैं ना, मुझे वो बहुत कम समझ में आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और हर प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय होता है। मॉक टेस्ट से आप प्रश्न को निर्धारित समय में हल करना सीख सकेंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं। एक से अधिक मॉक टेस्ट को कोशिश करें कि सॉल्व करें एक दिन में। टीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती आपके बीएड ये एंट्रेंस एग्जाम की तरह, इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों को भी हल करने की कोशिश करें। परीक्षा में किसी भी प्रश्न को ना छोड़ें। जब आपके पास नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो क्यों छोड़ना है ना? तो आप क्या करोगे, एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। पहले प्रश्नों को आसानी से हल कर ले। पहले आसान प्रश्न होंगे उसको आप आसानी से हल कर लीजिएगा, बाद में ही आप भारी क्वेश्चन की ओर जाइएगा। और वो मैं आपको पहले ही बताया, आपको अगर OMR सीट मिलते हैं, किसी भी परीक्षा में जाने से पहले अगर OMR सीट दिए जाते हैं तो पहले आप OMR सीट को कृपया कर ना रंगे। इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज कि आपने रंग लिया, मान लीजिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, आपको वहाँ पे आंसर पटना याद हुआ, तो आपने तो पटना मारोगे ना, पटना मारकर गोल गोल रंग लोगे। तो फिर नई दिल्ली आपको बाद में अरे नई दिल्ली था। तो इस तरीके की गलतियां आपसे छोटी छोटी, आप उसके बाद से कुछ नहीं, व्हाइटनर लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपके आंसर क्या क्वेश्चन भी काउंट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां ना करें। अब टीईटी, सबसे बड़ा सवाल आता है कि टीईटी की परीक्षा में शामिल कौन हो सकता है? तो बीएड करने वाले अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में शामिल होते हैं, उसके अलावा कोई भी इस परीक्षा में नहीं शामिल होता। फिर टीईटी परीक्षा में कितने % अंक प्राप्त करने होते हैं, आपका दूसरा सवाल आता है। तो इसमें टोटल 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। टीईटी परीक्षा किसके द्वारा कराई जाती है? तो टीईटी परीक्षा हर साल नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा कराई जाती है। बीएड करने के बाद टीईटी पास करना क्यों जरूरी है? सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जॉब के लिए टीईटी पास करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि हम बीएड कर लेंगे हमको जॉब लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये होता क्या है टीईटी? तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कूल में टीचर्स अध्यापन के तरीके को बेहतर बनाने के लिए नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन द्वारा हर साल कराई जाती है। और यह क्या है? यह हर साल कराई जाने वाली एक परीक्षा है। तो चलिए हम इसी के साथ, आई होप कि आपको अब टीईटी से संबंधित सारी की सारी जानकारी मिल गई होगी। इस तरीके से मैं सीटेट का भी लाऊंगी, स्टेट का भी लाऊंगी। इस तरीके से आपको देखिए स्पेशली वीडियो मिलेगा तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। अब एक टॉपिक को मैं 7-8 मिनट में समझा रही हूँ, जाहिर सी बात है वहाँ पे तो मैं 6 मिनट में 4 मिनट में सारे टॉपिक को कवर करती हूँ। तो इस तरीके से तो होता नहीं है ना। आई होप कि अब इतना सारे चीज़ जानने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।